सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसानं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽहं गतिं पते ओच्छामि समय पाहु निर्मो सुध केवली गणिधन। यह श्री समय सार जी परमागम शास्त्र विराजमान है। समय सार अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा। क्या आत्मा शुद्ध भी होता है? जो शुद्ध कहा कि हाँ, कि अनादिकाल से अमर्याद बंद पर्याय किसकी है? ये आत्मा की, बराबर। लेकिन इस बंद पर्याय में भी उस शुद्ध स्वभाव को दर्शाने वाला शुद्ध नहीं। कि ये बंद पर्याय है, इसको आप निषेध नहीं सकते हैं, है। यहाँ 21वीं गाथा की टीका में क्या कहते हैं? अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया, अर्थात भेद नहीं दिखाई देता, आत्मा के साथ एक मेघपने को प्राप्त, एक कर्म, बराबर, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त। द्रव्य इंद्रियों को तो, अब यहाँ द्रव्य इंद्रिय को क्या लेना? इस शरीर परिणाम को प्राप्त, बराबर। अब यह छूने से कौन जानने में आता है? शरीर। देखने से कौन जानने में आता है? शरीर। और इस जीव को अनादिकाल से इंद्रिय ज्ञान, क्या बोला है ना, मति श्रुति ज्ञान है ना, वो इंद्रिय मन के आलम्बन से जानता है। अनंत काल तो कहाँ बीत गया इसका? निगोद में, वहां से निकला, बराबर, ठीक है। पवन प्रत्येक वनस्पति है। फिर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि पर्याय में गया तो क्षयोपम बढ़ता गया। लेकिन इंद्रिय के आलम्बन से जितना भी जानना हुआ तो जीव ने अपने को किस रूप में जाना? शरीर रूप में। अति निकटता, निमित्त निमित्तिक बहुत। क्या कहा? आप लोगों ने श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के 4थे अधिकार में ये सब चर्चा पढ़ी होंगी, है ना? क्या पढ़ी होगी?
कि ये शरीर के साथ में आत्मा का अति निकटता का संबंध बहुत है। क्रोध होता है तो आंख लाल हो जाती है, याद आ गया ना प्रकरण। तो ये सब अति निकटता है, बहुत अति निकट, समझ में। निमित्त निमित्तिक पना बहुत, अति निकटता इतनी कि जैसे दूध पानी मिले हुए, गेहूं चना मिले और नहीं, क्या मिले? दूध पानी, अति निकट, एक में। समझ आ गई? अब ये चेतना शरीर परिणाम को प्राप्त है, एक में है। वो जानने वाला जो तत्व है वो अरूपी है। समस्या समझिए पहले कितनी बड़ी, ठीक है। जानने वाला जीव, अनुभवने वाला जीव, और वो जीव है अरूपी, और उसका जो जानन देखन शक्ति है, क्या कहा, वर्तमान में उसका जो क्षेपशम है वो ऐसा है कि वो इंद्री मन के आलम्बन बिना जान नहीं पाता है। और इंद्री का विषय है रूपी, समझे बात? इंद्री का विषय रूपी, इंद्री के आलम्बन बिना जान नहीं पाए, जानने वाला है अरूपी, तो वो अरूपी अपने को कैसे जाने? क्या कहा, समझे क्या? जानना वहां नहीं है, जानना उसे नहीं है, जानना भी यही है, जानने वाला भी यही है, और जिसे जानना है वो भी, क्या बोला, समझे? जानने वाला अरूपी, जिस साधन से जानेगा वो साधन भी अरूपी, जिसको जानेगा वो भी अरूपी। लेकिन समस्या क्या है कि इंद्री के आलम्बन से जानता है और इंद्री का विषय रूपी। क्या बोला? लेकिन मन का विषय रूपी भी है और अरूपी भी है। इसीलिए संगी पंचेंद्री जीव सम्यक्त का पात्र होता है, क्योंकि उसके ज्ञान का इतना उघाड़ है कि वह अरूपी स्व अपनी सत्ता और स्वभाव का ज्ञान कर सकता है, अनुभव कर सकता है, श्रद्धा कर सकता है, प्रतीति कर सकता है। आई तो अनादिकाल से ये जीव जहां जहां भी जन्म मरण करता आ रहा है, एक पर्याय को छोड़ा दूसरी पर्याय को धारण किया, उसे छोड़ा तीसरी पर्याय को धारण किया। अब वो कोई एक इंद्री की है, कोई 5 इंद्री की है, कोई 4 इंद्री की है, कभी 3 इंद्री की है, कभी देव पर्याय है, कभी नार की है, कभी पशु की है, कभी मनुष्य की है। ऐसा सब पूरा यो परिवर्तन पूर्व करो, तो वो ये सब इसमें आ गया। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय, इसके अंदर पूरा आ गया, बराबर। अनादि अमर्याद रूप बंध पर्याय, में सारा का सारा वर्णन आ गया, गर्भित है इसमें, बराबर। अब इसमें परिभ्रमण करते करते अपन आज यहां समझ आ गया। अपन किसी और की चर्चा नहीं कर रहे, किसकी चर्चा कर रहे हैं? किसके लिए चर्चा कर रहे हैं?
ये बात समझना। क्या मनीष, अपन यहाँ किसके लिए बैठे? हाँ हाँ, तो बेटा क्या नाम? स्वर्णिम। स्वर्णिम। समय समय समय। अपन यहाँ किसके लिए बैठे? स्वाध्याय के लिए, प्रवचन के लिए, किसके लिए बैठे? हाँ बेटा, अपने लिए। और तुम? हाँ सच्ची? सोच के बोलना। हाँ, अजीत का बेटा बोलो, क्या नाम? रीत। किसके लिए बैठे हैं रीत? हम सही बताएं, आप विचार करना। चौबीस घंटे में से जो भी 2, 4, 5, 6 घंटे लगाता है ना यहाँ, तो वो किसके खाते में डालता है इस समय को? धर्म के खाते में। आप जैसे व्यापार में से कुछ रुपया निकालते हैं ना, धर्मादे का, क्यों अनुभव? निकालते हैं ना धर्मादे का, व्यापारी निकालता है धर्मादे के। नहीं समझे? तो 24 घंटे में से मंदिर का, स्वाध्याय का ये जो समय जाता है वो किसके खाते में डालते हैं? धर्म के। और बाकी का किसके खाते में डालते हैं? अपने। हाँ? मैंने आज 2 घंटे धर्म में लगाए और 4 घंटे डॉक्टर के लगाए, वो नहीं गिनेगा कि मैंने आज 4 घंटे शरीर के लिए लगाए। नहीं समझ आई बात? दिखता है ऐसा, इस शरीर के लिए मुझे आज 4 घंटे लगाना पड़ा अपना उपयोग। बहुत सच में बता, विचार करना। क्यों अखिलेश? बोलो अंकित, लगता है? पर कैसे कहें ये भिन्न दिखता है? क्या बोलते? आप समझेंगे क्या? यहाँ किसके लिए बैठे? श्रेय, ठीक है? हाँ भैया संजय जी, हाँ, अपने नाम पर क्या देखना, मैं के नाम पर क्या दिखना? बोलो। राम कुमार स्वांग करता है तो स्वांग में जो उसका राजमहल होता है वो उसको मेरे के नाम पे नहीं जानता। मेरे के नाम पे तो फ्लैट ही दिखता है उसे अपना। क्या क्या ऐसे इस आत्मा को मैं और मेरे के नाम पर ये बंद पर्याय और संयोग नहीं दिखना चाहिए। ये स्वांग जनित है। मैं और मेरे के नाम पर अपने असंख्यात प्रदेश रूप चैतन्य सत्ता दिखना चाहिए। तब तो लगे कि इसने ये अहमपना आया है इसका कि मैं आत्मा हूं। क्या समझ?
या ठीक है। तो समस्या अभी ये है कि अभी लगा नहीं है, लगे कैसे? लगाना भी है कि नहीं, पहले ये तो बताओ। क्यों अनुभव बोलो? क्या? मेरे से एक सज्जन बोले दिल्ली में कि भाई साहब एक भावना है बस। ये क्या? कि ये जो मुनिराज है सिर पे सिगड़ी जल रही होती है, बस सिर पर सिगड़ी जल रही होती है, फिर भी अपने आनंद में रहते हैं। बस एक इच्छा है कि बस एक बार ऐसी अनुभूति हो जाए। एक कोई सेटअप है, तुम्हें एक बार सेटअप बना करके तुम्हें उसकी फीलिंग करा दे। क्या बात? हाँ? समझ में आ रहा है ना बात? इस सुन सुन के पढ़ पढ़ के एक जीव के भीतर एक कुतूहल जिज्ञासा जग जाती है, बाकी उसको लेना देना नहीं। यहां जिसको अंतर में ऐसा लगे एक दफा है, ओ उसके लिए केवल मैं रह जाता है और पूरा विश्व उसके लिए उड़ जाता है, पूरी दुनिया उड़ जाती है। तब तक काम नहीं बनेगा, समझे? केवल मैं। जिस बालक को अपने चारों तरफ कोई आश्रय नहीं दिखाई दे, कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे, उसे अपना कैरियर दिखता, भविष्य दिखता है, तो केवल और केवल उसे भविष्य दिखता है। और उसे दिखता है यदि मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा क्या होगा? क्या इसी प्रकार से हमें मैं दिखता है? बात समझना। उस तल पे जाके प्रदीप जी, इसका अर्थ यह है, बहुत मार्मिक बात है। इसका अर्थ यह है कि प्राप्त पर्याय में तन्मयता तो नहीं है कि पुण्य का उदय चल रहा है, कषाय की मंदता है, इसका ही भोग भोग रहे, और ये पानी के बुलबुले की तरह कब उड़ जाएगा? बोल, क्या तूने इस इन निमित्तों के बीच में रह करके बंद पर्याय में से अपने को अलग कर लिया कि नहीं? क्या बात? अलग जान लिया कि नहीं? तूने अपने असंख्यात प्रदेश रूप अपनी सत्ता ने अपने गायक भाव की पहचान कर ली है कि नहीं? तूने वो ट्रायल ले लिया कि नहीं? एक बार घर में घुस के बाहर आकर के और फिर घुस के एक बार ट्रायल ले लिया कि नहीं? क्या बोला? समझ आया? आप टेलर के यहां से सूट बनवा के लाएं, कपड़े बनवा के लाएं, शादी में पहनने से पहले ट्रायल लेते हैं। बोलो, समझे कि नहीं? ये ट्रायल ली कि नहीं? क्या आपदा आने पर उस कछुए की तरह से अपने अंग रूपी उपयोग को समेट करके अपने में समाने की आपने ट्रायल लेगी नहीं? आपने उसका अनुभव परिचय कुछ किया है कि नहीं? फिर क्या होगा? इसलिए भैया ये लुभाव में जीवन ना चला जाए, उसके लिए मैं कहता हूं, मैं सही कहता हूं। लोग कहते हैं न मालूम असाता कर्म का उदय कब आ जाए, आयु कर्म का अटैक कब आ जाए। उस अटैक के काल में आपको
वो इमरजेंसी डोर खोलना आना चाहिए, पैराशूट खोलना आना चाहिए। बात समझ गए? सुनना ध्यान से। क्या उस अटैक के काल में ही उसकी जरूरत है? साता के काल में जरूरत नहीं है? क्या भेद ज्ञान की जरूरत असाता के काल में ही है? क्या साता का काल साता को भोगने के लिए है? बोलो रजन भैया। अच्छा बताओ, उन सब लोगों की जुबान पे बात रहती कि नहीं, भैया पता नहीं कब कर्म का ऐसा उदय आ जाए, इसलिए तैयारी रखना चाहिए। सबके लिए तैयारी, हर समय के लिए तैयारी नहीं। सा विद्या या प्रति समय सम्यक आनंद बताए। क्या कर, तुम्हें आनंद तब चाहिए, अब नहीं चाहिए। नहीं नहीं, अब तो प्राप्त पर्याय का भोग चाहिए। क्या क्या स्वभाव का भोग नहीं कर पाए, ये अलग बात है। क्या क्या लेकिन तब चाहिए, ये बहुत अलग है। हर समय नहीं चाहिए, ये बहुत अलग बात है। बहुत सारी क्रॉस चेकिंग है, ख्याल में आ गया। अपन देख सकते हैं कहाँ खड़े हुए हैं। अनु है, समझ में आती कि नहीं बात? रियलाइजेशन होती है ना सब में? हाँ हाँ, वापस आते हैं। हाँ, स्व पर का विभाग अस्त हो गया। ये तो ये जिनवाणी माता पुकार पुकार के कहती है, ख्याल में आ गया? ये चर्चाएं होने लगी हैं, समझ में आया? ये अध्यात्म की वर्षा होने लगी है। नहीं तो ये कान में बात भी नहीं पड़ती थी। ठीक समझे? लेकिन इसका उपयोग करने लायक है ना? और इसका उपयोग केवल 1 या 2 घंटे अपने उपयोग को यहां लगाना मात्र नहीं है। क्या बोला? क्या कहा? इसका सदुपयोग केवल 2-4 घंटे, किसी पर समय है, भावना है तो 10-5 घंटे, 10-15 घंटे यहां लगाना मात्र नहीं है। क्या कहा? सुनना ध्यान से। हाँ, इसका सदुपयोग उपयोग स्वरूप स्वसत्ता और अपना ज्ञायक भाव उसकी अनुभूति पूर्वक प्रतीति करना है। क्या कहा? और एक बार ये जुदाई भिन्न पड़ जाए, ज्ञान में आ जाए, फिर वो एक हो जाएगी। क्या समझ? अब ये तुम्हारी दाढ़ी मूंछ असली है कि नकली मुझे यहां से नहीं दिख सकती, लेकिन कदाचित ये मूंछ हट जाए और मूंछ हट करके असली चेहरा मुझे दिख जाए और फिर तुम इसे सही कर लो, तो फिर ये क्या मुझे भ्रम पैदा कराएगी? उदाहरण समझ में आया कि नहीं आया? मैंने पहचान लिया तुम कौन हो। ये सब लगा करके तुमने भेष बदल रखा है। अब वो असली दिख गया, अब फिर ये लग गया, तो क्या ये भ्रम पैदा कराएगी? बस यही काम करना है। शुक्रिया। समझ आया? 312 पेज पे यही बात लिखते हैं पंडित जी कि यह तत्व विचार में उपयोग लगाए और उपयोग लगता चला जाए।
इससे दर्शनों के उपशम स्वयमेव होता है। और जब दर्शन मोह का उपशम होता है उस काल में तत्वों की प्रतीति सहज होती है। और एक बार तत्व की प्रतीति हो जाए तो बोलो ये बंद पर्याय कहीं चली जाएगी, फिर एक कर्म के उदय खत्म हो जाएंगे। हाँ? लेकिन वो भ्रम उत्पन्न आगे समझ में क्या नहीं आ गया। एक बार बंद पर्याय के बीच में अपने को निर्बंध देख लिया, हाँ ये काम करने लायक है, उसके लिए मैं बार बार उस पर वजन डाल रहा हूं। और सवेरे बात कही थी, पहले सच में ईमानदार होकर के बोलो मैं अपने को कहां से और कैसा देख रहा हूं। क्या कहा? स्वर्णिम अभी क्या लगता है, सच बता, मैं कौन हूं? और क्या लगता है? बराबर, ठीक है। और क्या लगता है? हाँ, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, देखता हूँ, ठीक है कि नहीं? जैसे भी भाव होते हैं ये सब मेरा स्वभाव है, व्यक्तित्व है, मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति है, मेरी, ये सब लगता है कि यही सबको लगता है कि नहीं लगता? क्या बोला? ध्यान से सुनना। जो लोग स्वाध्याय करते हैं भगवान उनको वो उसका स्वरूप बताते हैं ग्रंथ के माध्यम से। क्या कहा? रंजन भैया भी यहाँ से जो पढ़ के आपको सुबह शाम सुनाते हैं रोज, तो भगवान ने जो स्वरूप बताया है वो सुनाते हैं, चिट्ठी बाजते हैं। लेकिन कभी कभी एकांत में बैठ के ऐसा विचार उठा कि भगवान कहते हैं ऐसा स्वरूप तेरा है और मुझे ऐसा लगता है। भैया जी, क्या कहा? दो बातें अलग। भगवान कहते हैं वैसा ही मान लिया जान के, बराबर। और दूसरी बात क्या है? भगवान कहते हैं ऐसा है और मुझे अभी लगता ऐसा है। ये दो बात अलग हो गई। बात क्लियर हो गई? हाँ, मोक्षमार्ग प्रकाशक जी के सम्यक सन्मुख का प्रकरण 7वां अधिकार क्या लिखते हैं? जब तक कि कब तक जैसा भगवान ने स्वरूप कहा वैसा स्वयं को भाषित ना हो तब तक क्या करता है वो? कुछ आया समझ? नामादिक सीख लिए, लक्षणादिक जान लिए, तो उसमें जीवादिक 7 तत्व के स्वरूप का निश्चय नहीं हो गया, तो फिर अब करना क्या रह गया? निश्चय हो गया। क्या कहा? हाँ? क्या बोला? समेत प्रकरण याद आ गया। और 9वें अधिकार में क्या लिखते हैं कि जीवादि 7 तत्व के स्वरूप का निश्चय करना मात्र तत्व श्रद्धान नहीं है। क्या कहा? तो इससे अलग है ना फिर कुछ? क्या? अभी कोविड में ये इसमें जूम के थ्रू
ये 9वां अधिकार भी चला, खूब चला, और रेस्पून चिट्ठी भी चली। और अभी छेड़ाला में तकरीबन मैं समझता हूं 40 से 50 अब चर्चाएं इस 7 तत्व पे आ गई। मतलब कितने कितने एंगल से यहां पर घूस भरा पड़ा है। कैसे आप देखो, जीवादि 7 तत्वों के स्वरूप को जान लिया, निश्चय कर लिया, लक्षण आदि जान लिए, और फिर भी क्या करता है वो बैठ के उसी को बार बार नहीं बोलता, वो इस बात को देखता है स्वरूप ऐसा है, मुझे अभी ऐसा क्यों नहीं भासता है। वैसा भाषे उस दिशा में उसका पुरुषार्थ चलता है, यत्न चलता है। दिस इज द पॉइंट। प्रदीप भैया क्या बोला मैंने? जैसा है वैसा भाषे उस दिशा में उसका यत्न चलता है। अगर आपका ट्रैक ये है तो आप पकड़ लेंगे। और आपने नाम आदि सीखे, लक्षण आदि जाने, उनके स्वरूप का निश्चय कर लिया, और उस निश्चय को ही आप उसका भोग कर रहे हैं, तो फिर वो ट्रैक आपका गलत। क्या कहा? मेरा मतलब समझ में आ गया? आशे पकड़ गए ना, शब्द तो छोड़ दो, आशे समझ में आ गया ना? क्या कहा? सचिन आ रही है बात ख्याल में? तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, ठीक है? सच में इतना जान लिया है, सबको इतना पता चल गया है, अब और जानने और पता लगाने की बात नहीं है। अब जो काम करना है उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि समय यहां लग जाता है। क्या समझ? हाँ, तो अब नहीं है तो फिर यहीं करो ना, उस काम करो, ठीक? तो आप बोलो भी। मैंने इससे पूछा स्वर्णिम से, बोल बेटा तुझे क्या लगता है? इसने कहा मुझे लगता है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे माता पिता ये हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, रोज मंदिर आता हूँ, साथ सभा में बैठता हूँ, अब मुझे अंदर में भाव होने लगे हैं, सांस सुनने की जिज्ञासा होने लगी है, ये सब जानने की इच्छाएं होने लगी हैं, तो ये सब बराबर, ये मैं बराबर, ठीक है? ये सब अपना अपना लगा लेना, ये मैं हूं। अब सुनो, इसके अंदर ये सारा मैं नहीं हूं। क्या बोला? ये सारा मैं नहीं हूं, ठीक है बेटा? अब समझना, मैं स्टूडेंट हूं, मैं स्टूडेंट हूं, ये किसने जाना? मैंने। अब अपना अपना लगाना हो। मैं व्यापारी हूं, मैं कोचिंग चलाता हूं, ठीक है? समझ में आया? मैं फैक्ट्री चलाता हूं, सब अपना अपना लगा। मैं एक को पकड़ के बात चला रहा हूं, संदीप, ठीक? मैं स्टूडेंट हूं, एक किसने जाना? मैंने, बराबर? अब इससे पहले जब आप बच्चे थे, स्कूल नहीं जाते थे, तब क्या जानते थे? मैं बालक हूं। वो कौन जानता था? नहीं जानता। अब तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाएगी, जॉब लग जाएगी, इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, तो मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, ये कौन जानेगा? नहीं जानता। कठिन तो नहीं लग रही? तो इसका मतलब यह है
कि जो बाहर में आपके संयोग बदल रहे हैं, अवस्थाएं बदल रही हैं, भाव बदल रहे हैं, स्टेजेस बदल रही हैं, क्या लाइफ स्टाइल बदल रही है, वहां से आप अपने को बदलता हुआ जान रहे हैं। ठीक, आ गई समझ में बात? लेकिन मुझे ये बताओ कि वो बदला कि आप बदले? कौन बदला? हाँ, इसे पकड़ो। वो मैं, संयोग बदले, मैं नहीं बदला। जब कोई पैसा नहीं था तो मुझे लगता था मैं गरीब, अब बहुत पैसा हो गया, अब नहीं लगता क्या कि मैं गरीब? लगता है अभी? नहीं लगता, बराबर। जब धन नहीं तब लगता मैं निर्धन, और जब धन हो गया लगता है मैं धनवान, बराबर। लेकिन ज्ञान रूपी धन, देखन ज्ञानन चैतन्य स्वभाव शक्ति, वो तब भी थी कि कब? कि जब निर्धनता थी, और अब भी है कब? जब धन हो गया। लेकिन ये क्यों नहीं लगता कि मैं दर्शन ज्ञान उपयोग में जीव? क्या बोला? कुछ आया ख्याल में? जिस दर्शन ज्ञान उपयोग में ये जनिता अनुभव, क्या जनिता? कि पैसा नहीं है, दरिद्रता है, बराबर। तो उस दरिद्रता को अपने साथ मिलाकर ये जीव ने झूठा आत्मविकल्प किया कि मैं दरिद्र हूं, अब मुझे दरिद्रता मिटना है, सब उसको इच्छा उत्पन्न हुई और कर्म योग से उसके पुण्य का उदय आ गया और खूब पैसा कमा लिया। अब जो होता है ना, क्या बोला भैया? हाँ, मैं नाम भूल गया। हाँ, क्या क्या बोला? हाँ, अरे नहीं, हाँ विमल जी। अब वो उपयोग से थोड़ी स्खलित हुआ था, प्रतीति से थोड़ी बदला। अब वो भी इसलिए हो गया। हाँ, पहले वहीं रुकते थे, अब उन्हें रुकाना ही बंद कर दिया। क्या करें? क्या विमल जी बोलो? अब जैसे जैसे पैसा बढ़ने लगा तो एकदम लग गया मैं पैसे वाला नहीं, सने सने उसका नशा चढ़ रहा है। देखो ना पीछे जाके, सने सने पैसा चढ़ रहा है। तो वो जो मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा, मैं बड़े बड़े सींगों वाला भैंसा, उसे एक दिन में हो गया क्या ऐसा? मेरे सींग टूट जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये तो रोज पैसा आता जा रहा है। अभी 1000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आपको धीरे धीरे उसका नशा चढ़ता है। मोह महामद, ये है वो मोह का नशा। अब बस सब लोग कहते मोह महामद पियो ना दी, मोह महामद पियो ना दी। राजा जी की ड्रेस बहुत अच्छी, राजा जी की ड्रेस बहुत अच्छी। एक बालक भीड़ में से बोला, हाँ राजा नंगा। समझे? कुछ नहीं समझे? सुनी हुई है ना? सबको नहीं मालूम। एक व्यापारी आया, राजा का जन्मदिन था, उसने कहा साहब मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी ड्रेस बनाऊंगा, सोने की और हीरे माणिक मोती की। अच्छा बहुत बढ़िया है। अब उसने साहब अटैची भर के हीरे माणिक मोती और सोना चांदी सब ले लिया। और बोले ये इसमें एक चमत्कार और होगा राजा साहब। ये क्या? कि ये ड्रेस उसे दिखेगी जिसने कभी झूठ ना बोला और चोरी ना करी हो। अब वो सब लेके तो घर पे रख दिया और खाली अटैची राजा को दे दी। अब राजा ने खोली, उसमें ड्रेस नहीं। अब राजा बोला मुझे ड्रेस तो दिख नहीं रही। बोले ओहो इसलिए नहीं दिख रही, बचपन में माँ के लड्डू चुराए थे।
अब ड्रेस तो इसमें है, अब वो ड्रेस समझ के उतार ली और पहन ली और दरबार में आए और सबको दिखे नंगा। अब बोले हमको इसलिए नहीं दिख रही कि हमने चोरी की थी, हमने झूठ बोला। समझ में आया कि नहीं? अब झूठी तारीफ करें, वाजा वाजा और हाथी में बैठ के राजा निकला और सब कह रहे हैं वासा वासा। भीड़ में से एक बालक बोला, ए राजा नंगा। क्या समझ में आया कि नहीं? अब आ गया? समझ आया? तो क्या कह रहे थे अभी? क्या कह रहे थे इससे पहले? हाँ? मैं पैसे वाला, पहले पैसा कम था। नशा, नशा चढ़ता जाता है। इस जीव को धीरे धीरे ऐसा नशा चढ़ जाता है। तो सब कहते हैं मोह मोहम्मद पियो ना दी, मोह मोहम्मद पियो ना दी, मोह मोहम्मद पियो ना दी। सब बोलते हैं मोह मोहम्मद पियो ना दी। कोई ये नहीं कहता साहब शराब का नशा तो हमने देखा वो नाली में पड़ा रहता, ये मोह का नशा कैसा होता है ये तो दिखाओ। क्या किसी ने क्वेश्चन कभी? मोह का शराब का नशा, मोह का शराब का नशा, मोह का शराब, और दिखता किसी को नहीं मोह का शराब का नशा। बोलो दिखता है? अगर दिख जाए तो नशा उतर जाए, क्योंकि नशा उतरे तब दिखे। ये शैली में बोल रहा हूं, जैसे पंडित जी की शैली है मोक्ष में प्रकाशक की, ये क्या यदि उसे ये भास जाए तो मिथ्या दृष्टि रहे नहीं आई समझ में? श्रेयांश आ गई? लाइन पकड़ में आ गई? तो क्या कहते हैं वहां पर? यदि ये इसके ज्ञान में आ जाता, ये समझ जाता तो मिथ्या दृष्टि नहीं रहता। अगर इसे अपना मोह का नशा समझ में आ जाए तो उतार ले। क्षण क्षण मोह का नशा चढ़ रहा है, इसे लगता है मेरा नशा उतर गया। एक नशा उतरता है दूसरा चढ़ जाता, पाप का उतरता है पुण्य का चढ़ जाता। क्या कहा? नहीं आएगा समझ में? भैया बहुत अलग चीज है, ये अलग चीज। ये तो कोई जीव सच में थका हुआ हो, कल्याण का इच्छुक हो, क्या कर बिल्कुल निराश हो जाते हैं ना, जैसे कुछ लोग कि मैं तो थक गया हूं, निराश हो गया हूं। अब तुम मारो या बचाओ, तुम्हारे हाथ में। समझ में आया ना? बस ऐसा भूखा जिसके पीछे तड़प हो और वह श्री गुरु योग्य निमित्त के पास पहुंच जाए, तब काम बनता है। अब क्या करें? तो सियाना आ गया यहां पर, सियाने पने की बातें करता है, कैसे काम बने? क्या बोल रहे थे? मोह मोहम्मद, तो कौन सा मोह मोहम्मद? विमल जी धीरे 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 बोलो। मैं आपसे पूछता हूं, ठीक? इनसे नहीं, सभी से कोई तो अवलंबन बनाना पड़ेगा। अभी जो आपको अनुभव चलता है, फीलिंग चलती है, जो भी कुछ लगता है, अनुभव होता है, 50 साल पहले भी ऐसे लगता था क्या? उदय बदल गया। क्या समझ में? तो जब उदय बदलेगा तो उसका स्वाद नहीं बदलेगा। क्या क्या? जैसा भोजन आजकल आप लोग ये फास्ट फूड पता नहीं क्या क्या खाते हो, उसका स्वाद बदल गया ना। वो पहले जो चूल्हे की सिकी हुई रोटी, अशोक भैया खाई है कि नहीं खाई? खाई है। वो स्वाद अभी आता है क्या? नहीं आता है। बदल गया ना, सब बदल गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, जीभ बदली? ये जीभ बदली और इसका स्वाद लेने का गुण बदला?
वो स्वभाव बदला। ऐसे ही हे आत्मा, ये सारे संयोग बदले, संयोगी भाव बदले, लेकिन उन सबको जानन देखने वाला तेरा चैतन्य भाव बदला है क्या? तो तू फास्ट फूड है कि जीभ है? फास्ट फूड है जीभ, चूल्हे की रोटी है कि जीभ? कैसे समझेगा? तेरी चीज क्या है कि जब भी था और अब भी हूं वो चीज मेरी है, और जिस भाव से युक्त तब था उस भाव से युक्त अब हूं वो चीज मेरी है। व्याप्ति बैठा हो ना। क्या बोले? समझ आया? अब बोलो मैं किसे शामिल करूं? मैं वहां भी था, मैं वहां भी था, मैं वहां भी था और मैं यहां भी हूं, लेकिन वे संयोग वहां नहीं थे, वहां दूसरे थे। हटाओ। क्या कहा? वे संयोगी भाव बदले, हटाओ, लेकिन अनुभूति स्वभाव नहीं बदला। असंख्यात प्रकार के कषाय भाव बदले, उनका स्वाद बदला, लेकिन वेदन भाव नहीं बदला। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? बोलो, दुख का अनुभव किसे होता है? अच्छे का अनुभव किसे होता है? बुरे का अनुभव किसे होता है? अच्छा बुरा है वो कर्म का विपाक है, लेकिन जो अनुभूति स्वभाव है वो चैतन्य का भाव है। क्या कहा? वो जो अच्छे बुरे का भाव है, वो जो अच्छे बुरे का भाव है, वो मोह की प्रकृति का निमित्त है उसमें। क्या कहा? लेकिन अकेली मोह की प्रकृति कुछ नहीं कर सकती यदि उसके साथ चैतन्य का संयोग ना हो तो, क्योंकि उसमें अनुभूति नाम का गुणा। तो ये राग द्वेष ये उत्पन्न नहीं कर सकती है। उसमें राग द्वेष को उत्पन्न करने की सामर्थ्य है। उस मदिरा में, उन कोंदों में नशा उत्पन्न करने की शक्ति है, लेकिन मनुष्य का संयोग मिले तो होता। और कोंदों का निमित्त ना हो तो मनुष्य को अपने भीतर से नशा नहीं आता। कोंदे भी चाहिए और मनुष्य भी चाहिए, ऐसे यह चेतना भी चाहिए और मोह कर्म भी चाहिए। कुछ समझ में आई बात? स्वर्णिम क्या बोला? अभी जो ये लगता है मैं स्टूडेंट हूं, और ये जो भाव होते हैं, समझे? देखो इन्हें ऐसे बहुत बारीकी से रिप्ले कर करके देखना पड़ेगा। क्रिकेट मैच देखा है? हाँ, और उसमें रिप्ले कराते हैं ना, कि कैच हुई थी कि बॉल से गिरी थी कि हाथ लगने से विकेट गिरा था, कैसे। अब वो तो एकदम समझ में नहीं आया, तो वीडियो बन रही है, उसको धीरे धीरे चलाएंगे, और जब वो पास आएगी फिर उसे रोकेंगे और फिर बहुत बारीकी से देखेंगे, तब वो भेद नजर आता है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? क्यों? ऐसे ही सूक्ष्म करने से भेद नजर आएगा। ये भेद केवल यहां बुद्धि से ही नहीं, समझ के स्तर पर ही नहीं, क्या बोला, वेदन के स्तर पर, कि जहां जहां मोह से युक्त परिणाम है तो आकुलता का वेदन है। जितना मोह का परिणाम है उतना आकुलता का वेदन है। तो आकुलता का और मोह के साथ व्याप्ति रूप संबंध बैठाओ। क्या बोला? हाँ, कोई समस्या नहीं। फील करो कि यहां तीव्र राग, तीव्र आकुलता, मंद राग, कम आकुलता, फील करो। अब वो फील नाम लेने से होगी। जब नाम लोगे तो उपयोग नाम में चला जाएगा। वो
तो एक ही जगह काम करना है। प्रदीप जी क्या बोले, उसका विचार करोगे तो बिना उपयोग चला जाएगा। भाषण करो, फील करो, क्योंकि हर समय सुनना ध्यान से, ये आठों कर्म भी यही है, उनका कार्य भी यही है, वो सारी कषाय भी यही है, उनका उदय और अनुभव भी यही है, और ये सब चैतन्य की गुण धर्म शक्तियां भी यही है, और उन सबको जानने वाला ज्ञान भी यही है। और यहां कुछ नहीं करता अपनी प्रयोगशाला में बैठ के। ये वैक्सीन निकल के आई ऐसी बन गई, आप लोगों को मालूम नहीं है ये वैज्ञानिकों ने कितने पापड़ बेले होंगे इसे बनाने में। ये जो मोबाइल आपके हाथ में आते हैं, ये सब चीजें जिनका उपयोग करते हो ऐसे हो जाती हैं। ये मालूम कितनी बार ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल किया जाता है। क्यों अनु है? ऐसा बैठा है, ऐसा बैठा है, नहीं बैठा, उसे हटाया, उसे लगाया, उसे जुटाया, ये किया, वो किया। तो असली स्वाध्याय अपने में बैठ के जो चालू करता है उसे अपने में मोक्ष मार्ग मिलता है, और जो यहां बैठ करके खाली चालू करता है उसे यहां मोक्ष मार्ग मिलता है। फिर यार समझ में आया क्या बोल रहे? तो इसका निषेध नहीं कर रहा हूं, ये आवश्यक है पर पर्याप्त नहीं है। क्या कहा? आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये मैप है, ये नक्शा है, ये दर्शा रहा है, लेकिन चलना अपने को है। ये अंगुली है, ये चांद नहीं है, चांद यहां है। क्या कहा? और चांद को देखने वाली जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है वो भी यहां से नहीं आएगा। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कुछ कैसा आ गए ने बात ख्याल में? बोलो बेटा, तो क्या करना? दूसरा स्टेप। आज पहला स्टेप सवेरे हमने कही थी कि आप मैं में किसे किसे शामिल कर दे। मैं के नाम पर क्या नजर आता है? बिल्कुल ठीक है। एक एग्जांपल और दे देता हूं, क्लियर कर देता हूं। आप यात्रा पे तो जाते ही हैं, जबलपुर वाले प्रसिद्ध हैं इस मामले में, होली यात्रा। ठीक, अब कुछ एक वर्षों से थोड़ा सा कम हो गया, पहले तो बहुत जबरदस्त, मेरे को भी ले गए एक दो यात्रा में, अब नहीं ले जाते। ठीक है। समझ? अब यात्रा में आप लोग जाते हो, ठीक, सब परिवार जाते हो ना प्रदीप जी? अकेले अकेले जाते हैं? ये भी अशोक भैया है ना, सतीश जी है ना, ठीक है, परिवार से ही जाते हैं। सारा परिवार एक साथ बैठता है बस में? नहीं बैठता। आप अशोक जी के पास बैठते हैं, ठीक है, पत्नी अपने सहेली के पास बैठती है, बच्ची अपनी सहेलियों के पास बैठती है, बच्चा अपने मित्रों के साथ बैठता है, सब मिक्सअप रहते हैं, ठीक। लेकिन परिवार के नाम पर वो बराबर वाला अपना दिखता है कि वहां बैठा हुआ अपना दिखता है? कुछ आया समझ में? जैसे परिवार के नाम पर वो 5 लोग दिखते हैं, ऐसे तुझे मैं के नाम पर बोल क्या क्या दिखता है? ये मेरा सवाल सुबेरे का। अंकित क्या कहा? जैसे तुझे उस भीड़ में परिवार के नाम पर 5 सदस्य दिखाई देते हैं, वो परिवार दिखता है ना, ऐसे यहां मैं के नाम पर तुझे देख क्या क्या दिखाई देता है? बस इसका जवाब निकाल के लाना, ठीक। जो जवाब निकाल के लाएगा उसको जवाब दूंगा, ठीक है? हाँ, क्या नाम? अनुभव है? अनुभव, ये अंकिता का भाई अनुभव।
पक्का कर लेता हूं, ऐसी पक्का करना है आपको। मैंने पूछा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं इसे अनुभव समझ रहा हूं और जो समझ रहा हूं वही है कि नहीं। ऐसे ही विशेषज्ञों के पास जाओ कि साहब मैंने ये समझा है, ऐसा ही है कि नहीं, मिलान करते हो क्या? और समझ भी लिया है, समझ भी क्रॉस चेक कर ली है, पर मुझे ऐसा भाषित होता है, ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता है बताओ। कुछ आ रहा है, ख्याल में आ रहा है ना? ये बिल्कुल जब तक ईमानदारी के साथ में, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, किसी कोर्स को करते हैं, व्यापार को करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा, क्योंकि वो एक भव का मसला है और ये अनंत भव का मसला। ख्याल में, इसके लिए तो भीतर में ऐसा लगना चाहिए, यदि अवसर चुका तो भव भव पछताऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस जिनेंद्र भगवान के वाणी में इस 7 तत्व की चर्चा आई है और अपन ने जाना है, उन जिनेंद्र भगवंतों की वाणी में पंच परावर्तन का स्वरूप भी। और यदि तुझे उस पंच परावर्तन के स्वरूप की श्रद्धा नहीं तो 7 तत्व की कहां से होगी? और यदि 7 तत्व की श्रद्धा तुझे हुई है तो पंच परावर्तन की श्रद्धा भी होनी चाहिए। ख्याल में आ गई बात समझ में आए? इसलिए भैया अंदर में बहुत धगस। ये वाक्य सुना होगा आपने, धगस के ऊपर याद आता है मुझे, गुरुदेव श्री बोलते थे ना, श्री, हाँ इतना तो मुझे भी ख्याल आ रहा है। पूरी बोलो, पूरी बोलो। चलो क्या आ गया ना ख्याल में? बस कोई बात, अपने को ये मतलब नहीं है, अपने को वो भाव ख्याल में आ जाए, बस उतना मतलब। मकसद होता है हर बात का, मकसद होता है। अशोक जी, मुझे मकसद पे ख्याल आया, आज से 20 साल 25 साल पुरानी बात है। हरिद्वार में शिव चक्र विधान हुआ था, ठीक है, और प्रकाश चंद जी सिरसागंज वाले, नाम सुना होगा, उनकी फैमिली वहां रहती थी, ठीक है। और उस विधान में मैं भी था, प्रवचन होते थे और शायद अभिनंदन कुमार पंडित जी भी थे, उनने विधान कराया था। तो वहां पर उन कई भाई रहते हैं उनके, प्रकाश चंद जी के बेटा, तो उनमें एक बेटे का बच्चा बेंगलोर या कहीं मद्रास पूना कहीं पढ़ता था, मुझे ठीक याद नहीं है। और बहुत बड़ा आयोजन शिव चक्र विधान का हुआ था वहां पर। उन्होंने उस बच्चे को फ्लाइट से बुलाया, संडे का दिन था, उस दिन बुलाया, बस संडे ऑफ था उसका, ठीक। वो सुबह को आया और शाम को चला गया। मैंने वैसे ही पूछा, मुझे कोतूहल ऐसे जगह, मैंने कहा यार वो 2-4 घंटे के लिए आपने इसको बुलाया, इसको क्या पल्ले पड़ेगा? जब आ ही रहा था मेहनत करके और जा ही रहा था मेहनत करके, आना जाना उतना ही, तो 2-4 दिन के लिए आता ना। बोले वो तो नहीं आ सकता था। तो हमने कहा फिर 2-4 घंटे के लिए बुलाया? सुनो, हमने इसलिए नहीं बुलाया कि वो यहाँ लाभ ले। हमने कहा क्यों बुलाया? कि हमने इसलिए बुलाया कि शिव चक्र विधान बहुत कोई महान विधान है जिसके लिए सारा परिवार इकट्ठा हुआ है व्यापार छोड़ के, और मुझे इतनी दूर से बुलाया गया। बस उसके दिमाग में इतनी बात आ जाए, ये मकसद था। आई समझ में? तो मकसद कभी कभी ऐसे होते हैं। तो यहाँ ध्यान और धगस की बात
मुझे को सबको याद कराना नहीं था, बताना नहीं था। उसका मकसद क्या था? केवल श्रेयांश कि धगस, क्योंकि वो सुना हुआ है, भीतर में पड़ा हुआ है। गुरुदेव श्री भी बोलते थे धगस होना चाहिए, तो आपको उसकी महिमा आ जाए। बस ये धगस चाहिए, वो जाति की धगस, तड़प चाहिए उस जाति की। हे भैया सुनना ध्यान से, अभी यहां पर्याय मिली है। हे बेटा जिया, समझ में आ रहा है? ये पर्याय मिली है। यहाँ हमको सच्चे देवगुरु शास्त्र मिले हैं, ये अपने स्वरूप को बताने वाले यहाँ पर निमित्त मिले, समागम मिला है और उतना क्षयोक्षम मिला है। इसलिए किसी भी प्रकार से कुछ भी करके मुझे ईमानदारी के साथ में अपने को पहचानना है। बस इतनी बात नक्की कर लो आज, और सारा अपने से वॉश आउट करके, और ईमानदारी से मैंने एक काम दिया है बस सिर्फ, कि मुझे मैं के नाम पर बिल्कुल सब अलग करके, ठीक? क्या नजर आता? विमल जी, आज आपको अपनी वर्थ के नाम पर कितनी वर्थ नजर आती है? 50 साल वाली, 50 साल पुराने वाली कि आज वाली? हाँ? आज वाली। भीतर में बल उसी का है कि 50 साल वाला? आप वही हैं जो 50 साल पहले, लेकिन आपके भीतर में जो एक बल है वो उस वर्थ का है जो आज है। बोलो अनुभव, ऐसा है कि नहीं? ठीक। अब मैं दूसरी बात पूछता हूं, हमें जो बल है, जो अनुभव है, जो ताकत है, वो उस बाहर के धन बल की है या भीतर के भेद विज्ञान के बल की? मैं बहुत अच्छा व्याख्याता हो गया हूं। इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे भीतर में मेरे विकार कितने हल्के हो गए हैं, मेरी पकड़ कितनी छूट गई है, मेरी अलिप्तता कितनी बढ़ रही है, मेरे ज्ञान वैराग्य की शक्ति कितनी बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता इस बात की। क्या भैया देखो, मैं तो मुद्दे की बात करता हूं, मेरे को प्रवचन करना नहीं आता। वो तो उस हमारा श्रेयांश बहुत बढ़िया कर सकता है। ख्याल में आ गया? ये सब यहाँ पर तो जबलपुर विद्वानों की नगरी है। अपने रंजन भैया तो सिरमौर बैठे। ख्याल में आ गई बात। लेकिन भी मैं तो मेरे जीवन की प्रयोगशाला में जो कुछ करता हूँ वो सब कुछ अनुभव या कुछ अपने भाव विचार, अपनी भावनाएं आपके बीच में रख रहा हूँ। मानोगे तो अच्छी बात है, नहीं मानोगे तो अच्छी बात। क्या मैं मेरे लिए जो करता हूं बस उसको शेयर करता हूं। क्या कहा? समय हो गया मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये कहा गया था सबकी दुकानें बंद हो जाती, भाई साहब अपनी दुकान बंद मत करना। मुझे चालान कटने का खतरा नहीं है। क्या सवेरे खतरा है? मुझे तो सवेरे भी खतरा नहीं है, खतरा अब लोगों को है। दुकान नहीं खुलेगी, मेरी तो खुली रहती है। बोल बेटा, बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बहुत बड़ा काम नहीं है। आपने क्या कहा? मैं स्वर्णिम हूं, स्टूडेंट हूं, बराबर। एक किससे कहा कि मैं स्टूडेंट हूं? किसने कहा? मैंने कहा। कैसे कहा? ये जानकर, बराबर, ये जानकर कि ये बाहर का उदय ऐसा है। मैं पढ़ने स्कूल जाता हूं, पढ़ने के भाव आते हैं, उन सबको जान के कहा ना। तो ये किसने जाना बेटा? किसे जाना? संयोग को जाना। किसे जाना?
उस संयोग के निमित्त से होने वाले अपने भीतर भावों को जाना। वो तेरे भीतर होने वाले भाव नहीं है, वो कर्मोदजन्य भाव है, तूने सिर्फ अनुभव किया है। क्या बोला? वो भावक है और तू भाव्य हुआ है। क्या कहा? ये भावक और भावी के बीच में तुझे यदि भेद ज्ञान हो गया, ज्ञेय और ज्ञायक के बीच में तुझे यदि भेद ज्ञान हो गया, तो तुझे अपनी सत्ता और स्वरूप की पहचान हो जाएगी। अब दाढ़ी लगी रहे, अब हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने दाढ़ी के पार वाले देख लिया। आई समझ में कि नहीं? बस मैं ये दिखाना चाहता हूं, देखना है कि नहीं देखना, किस किस को। पूरी सभा में 4 हाथ खड़े हो रहे हैं। अब मेरे को लग रहा है गलत जगह बुला लिया है? क्यों नहीं सर? तुम्हारा हाथ नहीं खड़ा? हाँ ठीक है, बोलो। देख लिया मैं के नाम पर किसी किसी शामिल करते हैं, शामिल बहुत ही। मैं यहाँ नहीं खुल के नहीं पूछूंगा किसी से, नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा। एक चीज बताऊं, सुनो ध्यान से। इस सभा में भी यदि मैं अपनी वास्तविकता कहने से घबरा रहा हूं तो घबराना मत। वो जो घबराहट है वो भी कर्म का विपाक है। जिसके कारण वो घबराहट है वो भी मेरा स्वरूप। हाँ, क्या बात। बहुत प्यारी प्यारी बातें, बड़ी अद्भुत अद्भुत। क्या ऐसा ब्रेन वॉश हो जाएगा। अरे ब्रेन है ही नहीं मेरे में। इधर तो दर्शन ज्ञान चारित्र का मसला है और बाकी का कुछ नहीं। क्या कहा? ये परिणति मोह से मैली है। सारे दुखों का कारण ये मोह है। क्या? संयोग से बंध नहीं होता, ज्ञान से बंध नहीं होता, कर्म के उदय से भी बंध नहीं होता। तो वे बंध किससे होता है? आचार्य कहते हैं बंध का कारण मोह है। बस वो मोह नजर आना चाहिए। समझ आया? तो सबसे पहला मोह तो यही है, हूं तो मैं चैतन्य और भाषित होता है मुझे मैं मनुष्य। बराबर है तो दुख का कारण मेरे ही ये मोह राग द्वेष रूप भाव, लेकिन मुझे लगता है ये संयोग मेरे दुख के कारण। क्या बोला? अब मोह को देखने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? 24 घंटे आप अपने में देख सकते हैं कि नहीं? अब फॉर्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया? क्या कहा? हाँ, सब में जब भी अपने परिणाम के भीतर में कोई इरिटेशन हो, अच्छा लगे खराब लगे, तब उसी समय देखना मोह का उदय है। ये क्या है? ये बीच बीच में कभी कभी खट्टी डकार आ जाती है कि नहीं आ जाती? आ जाती है। तो वो क्या है? वो पहले का खाया हुआ है। क्या समझ में? तो ऐसे ही अपने अनुभव में यदि रागात्मक परिणाम और द्वेषात्मक भाव का अनुभव होता, वेदन होता, तो समझ लेना ये किसका विपाक है। और उसी समय यदि तू उसके साथ बंध को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? नया आश्रय बंद होगा। और यदि, सुन बात, उसके स्वरूप को जान करके उससे विरत होकर के और अपने स्वरूप के चिंतन में तेरा उपयोग लग गया तो क्या होगा? कि सुनो, जिस समय अच्छे बुरे का भाव आया वो तो हो गया अशुभ उपयोग, और जिस समय तू उससे भिन्न पड़ा तत्व विचार चला वो तेरा हो गया शुभ उपयोग। और ज्ञान वहां से भिन्न पड़ के और अपने से अभिन्न होकर के अपना
वेदन कर गया, ये हो गया। अगर शुद्धोपयोग भी नहीं होगा तो कम से कम अशुभोपयोग से तो शुभोपयोग में तो आई बात समझ में। अब ये हर समय करना कि नहीं करना। पंडित जी क्या कहते हैं कि जब तक भीतर अज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन ना ही हो तब तक प्रशस्त राग रूप। तो आप 24 घंटे कर सकते कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये कर सकते हैं कैसे? आप व्यापार कर रहे हो, कोई अन्याय अनीति का भाव आया, अरे किसके लिए, किसके लिए, क्या बोला? और उस अन्याय नीति के भाव से जुड़ गए तो, और उससे भिन्न पड़ गए। बात समझ में आया कि नहीं? तो हर समय पुरुषार्थ, हर वक्त पुरुषार्थ। क्या कहा? यानी कहीं भी हैं, वहां से जितना जितना आप अपने घर के समीप आ रहे हैं उसका नाम पुरुषार्थ। एक ये दिशा मिल गया। क्या कहा? हाँ? कि शास्त्र लेके बैठने से और भगवान के सामने बैठने खड़े होने से ही पुरुषार्थ नहीं होता। यहां से तो हम बल लेके जाते हैं, यहां से तो हम अपनी बैटरी चार्ज करके जाते हैं। पावर बैंक यानी जो वो होता है ना आपके मोबाइल का चार्जर, चार्जर लगे लगे उपयोग नहीं करते। क्या कहा? क्या अनु? चार्जर में लगे लगे उपयोग, चार्ज करके फील्ड में उपयोग करते हैं। तो ये यहां की स्वाध्याय और वहां का दर्शन, ये चार्ज करना है, और व्यापार और घर गृहस्थी ये फील्ड में उसका उपयोग करना है। तो बोलो 24 घंटे स्वाध्याय की दृष्टि मिल गई कि नहीं मिल गई? विधि मिल गई कि नहीं मिल गई? करो भेद ज्ञान। क्यों? वहां तो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि अपन ने यही समझा है ना कि जब तक ये चर्चाएं नहीं हो तो स्वाध्याय ही नहीं। भाई ये चर्चा होना ही स्वाध्याय है। इसका मतलब हमको नाम का पक्ष पड़ गया है, शब्दों का पक्ष पड़ गया है। क्या कहा? और ये पक्षातिक्रांत का मार्ग है। आई समझ में बात? तो आज हमने थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया कि यदि मैं के नाम पर ये द्रव कर्म, भाव कर्म और बंध पर्याय को भी शामिल करके देख रहा हूं तो घबराने की कोई बात नहीं। एक बात। दूसरी बात, तूने इतनी बात स्वीकार की है, इससे ये बात आती है कि तू ईमानदार तो है। क्या कहा? मालूम? अमेरिका के अंदर एक चोर था, चोरी करने आया था, लेकिन रेडियो के अंदर वहां का राष्ट्रगीत बजने लगा, सावधान खड़ा हो गया, अरेस्ट हो गया। तो न्यायाधीश ने ये कहा, ये चोर तो है पर देश प्रेमी सच्चा है। ख्याल में है? पुलिस आ रही है तो भी वो भागा नहीं, राष्ट्रगान चल रहा है। क्या समझ? तू अभी अपने को बंध पर्याय रूप अनुभव करता है, पर तू स्वीकार करता है पात्र है, तू अभी स्वीकार भी नहीं करता, ढीठ है। क्या कहा? आगे समझ में? तो ये जो तेरे अंदर में सॉफ्टनेस आई है कि हाँ ये मैं हूं, अब दूसरा इसमें से हमने पॉइंट निकाला, ये किसने जाना? मैंने जाना। मैं जहां से बोल रहा हूं वहां से जान के कहना कि मैंने जाना, और रटे हुए को बोलोगे तो आप जाना। क्या? ठीक? अब मैंने जाना, ये तूने जान करके जब ये बात कही तो तू वहां देख कि ये जो तेरे जानन क्रिया है, ये जो तेरी ज्ञात्रता है, ये कब नहीं है? क्या?
ठीक है, ये कर्म और नो कर्म का परिणाम है, मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। ये अमृतचंद स्वामी के वाक्य है। बस ये अब दूसरा स्टेप, अब देखना, हर समय देखना क्या कहा। एक कर्म का परिणाम है, कर्म का उदय है, और मेरी तो बस ज्ञात्रता ही है। ये कौन सी, जिस ज्ञात्रता में एक ज्ञात हो रहा है। अब थोड़ा थोड़ा सा ये अपन रिप्ले करेंगे, इसे स्लो प्ले करेंगे और उसमें उस भिन्नता को देखेंगे। आप अभ्यास करें, बाकी के शेष सवेरे अपन और आगे बढ़ेंगे। सहजानंदी